पहले राजनीति थी समाज सेवा, आज राजनीति है अपनी सेवा लोग नेता करा रहे हैं। हमारा देश आजाद कराने वाले महापुरुष क्या यही देख कर गए थे, यही सपना देख कर गए थे। जो विकास हुआ अखिलेश के में हुआ, ये जो 70 साल में नहीं वो 5 साल में अखिलेश करके दिखा दिया। अखिलेश सरकार में जो फायदे मिलते थे, नौकरियां निकलती हैं, बच्चे जो है पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जो है नहीं कुछ कर पाते तो पुलिस मिलिट्री में तो चले जाते। किसको रोजगार मिला? सब यहाँ बच्चे टहल रहे हैं पढ़े लिखे, इंटर BA MA BA सब के बच्चे टहल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सरकार तो केवल अपना पेट भर रही, पूंजीपतियों की ये सरकार है, गरीब आदमी मरता चला जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। मैं इस वक्त उन्नाव के एक गांव में हूं, क्योंकि जब हम शहरी इलाके में रहते हैं तो बहुत सारा विकास दिखता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब हम ग्रामीण एरिया में जाते हैं इलाके में तो हमें ज़मीनी हकीकत दिखती है। बस इसी चीज़ को लेकर मैं एक गांव में आ गई हूं और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि जो सरकार के दावे हैं या फिर यहाँ की जो जनता है वो क्या सोचती है, इस बार बदलाव लाना चाहती है या नहीं लाना चाहती है। इन सभी चीज़ों पर हम इन लोग से चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। क्या नाम है अंकल आपका? जी रामनाथ जी। आपके गांव में विकास वगैरह हुआ है? विकास प्रधान द्वारा हुआ विकास। जी। कॉलोनियाँ वगैरह सबको मिली है? कॉलोनी जो थोड़ी बहुत मिली है प्रधान द्वारा। जी। कॉलोनी तो ये सरकार में कहाँ मिली? इसमें बीजेपी सरकार में नहीं मिली? अरे हिमा लिखी सब अखिलेश को हिमा धरी रहे। जो विकास हुआ अखिलेश के में हुआ, ये जो 70 साल में नहीं वो 5 साल में अखिलेश करके दिखा दिया। और ये सब हवाई चप्पलें हैं, मतलब 100 रुपये में डीजल हुईगा, 102 में पेट्रोल है। हम तो गाड़ी चलाई है ना, सुनती है और काशकार गेहूँ 15 रुपये में। और उनकी अरे महंगाई अब तो इनका मालूम हुई जी है योगी जी का। राकेश कुमार बोले को चुरा नहीं है। हम राम उन्नाव की जनता क्या चाहती है जनता तो 22 में मालूम हुई जी है सब। 22 में कौन आएगा? अखिलेश बनिए अच्छा मुख्यमंत्री। बिल्कुल। लेकिन अंकल एक बात है कि 2017 के चुनाव में अखिलेश का कोई खाता भी नहीं था। बंद तो बिहारों में गे रहे हैं, लेकिन खुलना रहा 3 बजे तक, खुले 4 बजे भोरारे तक। तो डकैती चोर कौन रखा पी है? कोई नहीं। गुस्सा लग रहा है? अरे गुस्सा में का है नहीं, महंगाई में खेती कब बाप लो हर नहीं चल, हम ट्रैक्टर जोतावत हैं। जब 400 रुपया बीघा, वही अब 800 रुपया बीघा। जब डीजल महंगा तो ट्रैक्टर वाले क्या करे? किसानी करते हैं? हाँ किसानी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? अरुण कुमार। क्या है आपके यहाँ पे गांव में विकास हुआ है? गांव का नाम तो बताइए। भगवंतपुर कोटपाली। भगवंतपुर कोटपाली। अच्छा जी, नाम है। यहाँ पे विकास हुआ है? यहाँ कुछ नहीं वगैरह सबको मिली है? कुछ नहीं मिले है, यहाँ सीवर तक की नहीं मिले हैं। अच्छा, आपके मुताबिक जैसे किसान हैं आप, तो आपके मुताबिक क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं क्या, महंगाई बहुत है, रोड भी नहीं सही है, विकास नहीं हुआ है। बदलाव चाहती है जनता? हाँ चाहती है। कौन आने वाला है? अखिलेश यादव। अच्छा जी, क्या नाम है अंकल आपका? राम नारायण। अच्छा जी, तो आप ये बताएं कि यहाँ पर विकास हुआ है, काम वगैरह हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, ये तो सब ऐसे कहानी है। सब आप चाहते हैं बदलाव हो? बदलाव तो होना है। क्या करते हैं? किसानी। क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए इस बार? मुद्दा क्या, मोदी ने इतने साल भर लिए दिनामान उनके रखाते हैं। कुछ किसानी में का रबी सब चल रही, अभी आए हैं, पूरा दिन खेत में बैठे रहो। आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा तो यही है सरकार बदलनी चाहिए। बदलेगी सरकार? जी बदलेगी, बदल हम लोग बदलेंगे, खासकर लोग बदलेंगे चाहेंगे तो। आप लोग इस बार किसको लाना चाहते हैं? अखिलेश आएंगे जी। हम लोग रो रहे हैं, रात भर खेत में रहते हैं, फिर फसल गेहूँ में देख रहे, गेहूँ कुछ भी नहीं खेत में, सब गैया चल गई, साफ एकदम है नहीं। गाँव में रो रहे हैं हम लोग, किसान आदमी, कुछ है नहीं। सरकार तो दावा करती है कि किसानों के लिए बहुत कुछ देती सर, लाजवाब दिया है। गेहूँ फ्री देना, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। 5 किलो गेहूँ से बच्चे पल जाएंगे, नहीं पता। जो कृषि कानून बिल थे वो भी वापस ले लिए और सब सर, इससे कुछ नहीं काम चलेगा। 2000 रुपये से क्या होगा? किसान के बच्चे हैं, परिवार का शादी बर्बाद कर सकते हैं 2000 में? कुछ नहीं कर सकते हैं। जब किसान पैदा नहीं करता खेत में तो क्या करेंगे सर? खेत में समस्या बहुत बड़ी है, किसानी में गेहूँ पैदा नहीं होता है। तो आप लोग इस बार सब लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अब अखिलेश सरकार में जो फायदे मिलते थे, नौकरियां निकलती हैं, बच्चे जो है पढ़े लिखे घूम रहे हैं, ग्रामीण के जो है नहीं कुछ कर पाते तो पुलिस मिलिट्री में तो चले जाते। लेकिन इनकी सरकार में तो कोई भर्ती नहीं हो रही है।
किसान को कहते हैं सरकार बोलती है 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया। किसको रोजगार मिला? सब यहाँ बच्चे टहल रहे हैं पढ़े लिखे, इंटर बीए MA BA सब किए बच्चे टहल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या कर रही सरकार? सरकार तो केवल अपना पेट भर रही, पूंजीपतियों की ये सरकार है। गरीब आदमी मरता चला जा रहा है। तो इस बार किसान नाराज है? किसान बहुत नाराज है। अब की दफे वोट मांगने नहीं आएंगे ये। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस बार? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? हम सोच रहे हैं क्या किसकी सरकार आएगी? सरकार अखिलेश की आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर सभी लोगों का एक ही कहना है। आप युवा हैं, क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। आपके लिए इस बार क्या मुद्दा है? हमारे लिए ये मुद्दा है कि अब की बार अखिलेश की सरकार आए और हम लोगों को कुछ कार्य मिले करने को। रोजगार की दिक्कत है? यस। काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मनीराम यादव है जी। और मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ। किसी भी पार्टी की बुराई और भलाई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं हर पार्टी को अपने स्तर से आईना जरूर दिखाना चाहता हूँ। जो भी पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे इससे पहले BSP की पार्टी रही हो, इस समय वर्तमान में BJP की पार्टी है, सरकार बनी हुई है। हर सरकार विकास के वादे करती है और युवाओं को रोजगार देने की भी बात करती है, और हर सरकार गरीबों को, असहायों को अंत्योदय कार्ड के माध्यम से, आवास देने के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं स्टैंड करना चाहती है। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, हर पार्टी के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार कहती है वो तो अच्छा कहती है, हर सरकार की मानसिकता भी अच्छी है, लेकिन उनकी जो शाखाएं निकली हुई हैं, जो उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक और सांसद हैं, वो चुनाव के समय मैदान में कूद पड़ते हैं, लेकिन चुनाव हारने या जीतने के बाद सरकार किसी की भी बनी हो, किसी भी पार्टी की बने, लेकिन ग्रामीण इलाके में जाकर के किसी ने, गांव में जाकर के किसी ने किसी से कोई हाल चाल नहीं पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। भाई, सरकार की मंशाओं को अगर हम पूरा करेंगे तो जनप्रतिनिधि के द्वारा ही पूरा हो सकता है, क्योंकि जब विधायक जिस क्षेत्र का होगा और वो विधायक अगर महीने में एक बार 5 ग्राम सभाओं में बैठक कर ले और वहाँ के प्रधानों से ये पूछ ले कि तुम्हारे गांव में क्या दिक्कतें हैं, आखिर तुम्हारे गांव में इतनी गंदगी क्यों है, आखिर तुम्हारे गांव में इतने झोपड़ी क्यों पड़ी है, आखिर इसका क्या कारण है, तो प्रधानों का भी एक मनोबल बढ़ेगा। और उनसे ये कहना चाहिए कि अगर कोई समस्या आती है तो हमको बताओ, लेकिन ऐसा कोई विधायक किसी भी पार्टी का जीतने के बाद जमीन पर उतरने की कोशिश नहीं करता है। जब भी वो निकलता है तो किसी ना किसी के दरवाजे पर बुलाने पर जाता है और माल्यार्पण उसका होता है, नाश्ता पानी करता है और चंद लोगों से मिलकर अपने घर को रवाना हो जाता है। लोग सारी सरकारें भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही हैं, भू माफिया खत्म करने की बात कर रही हैं, गुंडाराज खत्म करने की बात कर रही हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी भू माफिया नहीं खत्म हुआ है। केवल रोड से नहीं, रोड पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारी ग्राम सभा ग्राम पंचायत ततियापुर 65 बीघे जमीन जो गवर्नमेंट की है, ऊसर है, चारागाह है, नवीन प्रति है, बचत है, तालाब है, सब बड़े लोगों के बीच में कब्जे में है। जो लोग वहाँ प्रधानी हमेशा लड़ते रहे, उन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है।
आपका कहना है कि जो पार्टियां हैं, पार्टी के जो भी अधिकारी होते हैं, वो कोई भी सत्ता या कोई भी सरकार हो, उसके जो अधिशासी होते हैं वो व्यवस्था से आप परेशान? वो व्यवस्था से परेशान है। और गांव के विकास के लिए जैसे बात करते हैं, पंचायत एक बहुत बड़ी समाज में, भारत देश में एक पंचायत बहुत बड़ी ग्रामीण इलाका है, लेकिन प्रधान को कौन सा ऐसा अधिकार प्राप्त है जिससे वो गांव में विकास कर सके। जो निधि आती है उतने ही पैसे में वो ज़रूरत अगर है, कहीं पर जल भराव हो रहा है, कहीं पर हैंडपैप खराब हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं सही है, वो ये कराने में लग जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश होता है स्कूल की व्यवस्था ठीक करो, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर प्रधान अपने मन मुताबिक काम करवाने का, काम करने का अधिकार उसके पास है। और हमारी जो प्रधान लोगों की मानदेय जो बढ़ाया गया है, उस मानदेय से हम खुश नहीं हैं। मानदेय 20,000 होना चाहिए और भत्ता भी मिलना चाहिए, क्योंकि विधायक और सांसद की तरह ही ये पंचायत की कड़ी है। उनके बराबर न सही, उनके कार्य क्षेत्र के बराबर न सही, लेकिन उसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि आज़ादी के बाद पहले राजनीति थी समाज सेवा, आज राजनीति है अपनी सेवा। अपनी सेवा लोग नेता करा रहे हैं। नेताओं के पीछे 20-20 गाड़ियां चल रही हैं, करोड़ों रुपए का पेट्रोल फूक रहा है। कौन विधायक सांसद कितना बड़ा करोड़पति था, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। एक वो भी वक्त था जब माननीय वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो रिक्शा से जाने का काम किया था। पहले राजनीति थी समाज सेवा, आज राजनीति है अपनी सेवा। अपनी सेवा लोग नेता करा रहे हैं। तो विकास इतना किया, उन्नति इतना किया देश ने, सरकार बीजेपी की सरकार ने, तो क्या गाड़ी से भी ना चले सर? नहीं, गाड़ी से चलने का मतलब है गाड़ी उतनी उपयोग करो जितनी तुम्हारे उपयोग में हो। दिखावे में क्या जरूरत है कि 50 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, 20 गाड़ी लेकर के जा रहे हैं। चुनाव आयोग 5 गाड़ियों की अगर छूट दे रखी है तो 5 गाड़ी चलाओ। 5 इधर जा रही हैं, 5 उधर जा रही हैं, 10 उधर जा रही हैं। 50 असलहे लेकर आते हैं, फोकस दिखाते हैं जनता के बीच में। जनता के बीच में अकेले जाना चाहिए प्रतिनिधि को। क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? हम जाते हैं अपने गांव में, हमको लोग गोली मारने की धमकी देते हैं, लेकिन मैं नहीं दबता हूँ, मैं जाता हूँ अकेले। इतनी नाराजगी क्यों है आपको? हमको नेताओं से, अधिकारियों से? नेताओं से हम ये कहते हैं कि जो हमारा देश आज़ाद कराने वाले महापुरुष क्या यही देख कर गए थे, यही सपना देख कर गए थे? महात्मा गांधी मरते वक्त क्या यही देख गए थे कि आगे भविष्य में 75 साल बाद में राजनीति एक व्यवसाय बन जाएगी? अगर दिखावा न करती होती तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी नेता बड़ा आकर करे, पूरे पहले तो हमारी ग्राम पंचायत की व्यवस्था संभाल ले, देख ले, चेक कर ले, उसके बाद मैं दूसरी ग्राम सभा में ले जाऊंगा। तो ये उन्नाव का एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर हमने लोगों से इंक्वायरी ली, देखा मैंने कि यहाँ पर क्या लोगों की राय है। तो यहाँ पर तो बहुत गुस्सा फूट रहा है। और ये जो सर हमारे साथ हैं, ये मौजूदा प्रधान भी हैं। इनकी सोच सुनकर तो अच्छा लगा, लेकिन आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ ग्रामीण लोगों ने जो हमसे बात की उस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।